जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर में आज के टॉपिक में हम एडजेक्टिव्स को स्टडी करते हैं और उनके रूल्स हैं उनको स्टडी करेंगे और उसमें उसकी डिग्रीज क्या क्या होती हैं। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, जैसे एक होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होता है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो उसमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या क्या हम रूल्स फॉलो करते हैं और कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। उसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के क्या क्या नियम हैं और उसको कैसे लिखा जाता है और कैसे समझते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट विद सम रूल्स। फर्स्ट रूल तो ये कहता है इसमें कि मोस्ट केसेस में, अधिकतर उसमें मैटर्स में, एडजेक्टिव्स में ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उससे दोनों डिग्रियां जो है बन जाती हैं। उसमें ऐड कर दिया हमने ई आर और ई एस टी, तो उससे हो गया कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या वो हैं वर्ड्स जो इनके आगे हम ई आर और ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं। अब जैसे यहां है एडजेक्टिव्स में ई आर और ई एस टी लगाकर, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बना सकते हैं। जैसे स्मार्ट, स्मार्ट है, स्मार्ट का क्या हो जाएगा? स्मार्ट, स्मार्ट है, इसमें हमने ई आर जोड़ दिया, स्मार्टर हो गया। ये हो गया स्मार्टेस्ट, ई एस टी जोड़ दिया, स्मार्टेस्ट। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होशियार, स्मार्टर उससे अधिक होशियार और स्मार्टेस्ट सबसे अधिक होशियार। तो यहाँ ई एस टी जोड़ा हुआ है, यहाँ पे ई आर जोड़ा हुआ है स्मार्ट में। हो गया। और देखते हैं। ये देखिए, यह है टॉल, है ना? इसका हो जाएगा, ये होगा टॉलर, और ये हो गया टॉलेस्ट। ये टॉलेस्ट हो गया। तो टॉल लंबा, उससे अधिक लंबा और अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा। तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ये टॉल क्या हो गया? ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, और ये टॉलर कंपेरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है उसमें। मोस्टली वर्ड्स में हम, मोस्टली एडजेक्टिव्स में ई आर और ई एस टी ऐड कर देते हैं, तो ये तीनों डिग्रियां रेडी हो जाती हैं हमारे लिए। और भी देखते हैं। शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट हो गया। इसका क्या हो जाएगा? शॉर्टर, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है। शॉर्ट माने छोटा, शॉर्टर और छोटा, उससे भी छोटा, और शॉर्टेस्ट सबसे अधिक छोटा। ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली वर्ड्स में, अधिकतर वर्ड्स में है ऐसे हम ई आर और ई एस टी लगाकर ही कर लेते हैं, ज्यादातर वर्ड्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें हम अलग रूल फॉलो करते हैं। जैसे यदि पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर, अंतिम लेटर ई हो, तो अगर लास्ट लेटर इसमें
एडजेक्टिव का ई है तो उसमें आर या एस टी जोड़ते हैं, क्यों ई एस टी नहीं जोड़ेंगे, ई तो ऑलरेडी है। जैसे ई एस टी था पहले, ई आर और ई एस टी था, तो ई तो ऑलरेडी है लास्ट में, तो हम हमें अब आर और एस टी जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है? आर एंड एस टी, यही जोड़ेंगे तो हमारा दोनों डिग्रियां फॉर्म हो जाएंगी। कौन कौन सी? कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे ये ब्रेव है, ब्रेव में हमने देखा अंतिम लेटर ई है, ई है, देखिए ये रहा ई है, तो आर तथा एस टी जोड़ते हैं। इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे ब्रेवर, ब्रेव है ब्रेवर, ब्रेवर, और ये हो जाएगा ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट। ब्रेव माने होता है बहादुर, ब्रेवर उससे अधिक बहादुर, और ब्रेवेस्ट होता है सबसे अधिक बहादुर। ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, यहां पर हमने आर जोड़ा है, आर ऐड किया है और एस टी ऐड किया है, जैसा रूल कह रहा है इस हिसाब से हमने रूल को फॉलो करते हुए इसको ऐसे ही लिखा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, देखिए फाइन, फाइन में भी लास्ट जो लेटर है ये ई है। और ई है तो यहाँ पे वही रूल फॉलो करेंगे हम, फाइनर, एफ आई एन ई आर, फाइनर, और ये हो जाएगा फाइनेस्ट। फाइन होता है अच्छा, सुंदर, तो फाइन अच्छा, उससे अधिक अच्छा, और फाइनेस्ट सबसे अधिक अच्छा। फाइन, फाइनर और फाइनेस्ट। ऐसी वाइज में देखिए, वाइज में भी लास्ट लेटर ई है, यहां पे वाइजर हो जाएगा, वाइजर और वाइजेस्ट। तो वाइज क्या हो गया? ये कौन सी डिग्री हो गई? ये हुई पॉजिटिव डिग्री। वाइजर हो गई कंपेरेटिव डिग्री, और वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल इसमें और है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन, एक ही व्यंजन हो, लास्ट में अगर एक ही व्यंजन हो, लेकिन उस व्यंजन से पहले एक ही वॉवल हो, एक स्वर हो, मतलब लास्ट में व्यंजन हो, वर्ड के लास्ट में, उस एडजेक्टिव के लास्ट में एक व्यंजन हो, और उससे पहले, उस व्यंजन से पहले एक ही वॉवल हो। ए ई आई ओ यू ये वाउल्स हैं, ये इन वाउल्स में से कोई भी एक हो तो क्या रूल कहता है? ई आर और ई एस टी लगाते समय अंतिम लेटर डबल हो जाता है, अंतिम लेटर डबल हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, बिग है ये, बिग में क्या बोला है? एक ही कॉन्सोनेंट, ये लास्ट में कॉन्सोनेंट क्या है? अंत में एक ही कॉन्सोनेंट है, जी, जी कॉन्सोनेंट है, दिख रहा है, जी ये कॉन्सोनेंट है। और इस कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वाउल है, ये आई है, आई ये वाउल है, जी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ये वाउल है, तो क्या होगा? इसका अंतिम लेटर जो बिग है, लास्ट है जी, ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो बिग का क्या हो जाएगा? ये बिगर, ये डबल हो गया, जी जो है डबल हो गया, लास्ट लेटर डबल हो गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक, इसे सेम मैनर में थिन, अब थिन में भी हम देखेंगे लास्ट लेटर क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वाउल आया है, ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट आया है, उससे पहले जस्ट पहले वाउल आया है, तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन जो है ये डबल हो जाएगा, एन, इसमें एन है लास्ट में, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थिनर, टी एच आई डबल एन ई आर, थिनर। थिन का मतलब होता है पतला, गाढ़ा पतला होता है ना वो, तो
ये पतला। अब इसका हो जाएगा थिनेस्ट, THI अब सिंगल एन था, यहां पर डबल एन हो गया, थिनेस्ट। ठीक है, हो गया क्लियर। ऐसे ही इसको देख लेते हैं, हॉट। हॉट का क्या हो जाएगा, HO, अब ये T डबल हो जाएगा, हॉटर, हॉटर और हॉटेस्ट। यहाँ पे T डबल हो गया, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इसी तरह अब देखिए फैट आया, फैट। फैट में भी क्या हो जाएगा, ये T डबल हो जाएगा, फैटर, फैटेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। ऐसी वेट है, वेट, वेटर और वेटेस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। वेट माने गीला, वेटर उससे भी अधिक गीला, और वेटर सबसे अधिक गीला। वेट, यहाँ डबल टी हो गया, जो सिंगल टी था ये डबल हो गया लास्ट। यहाँ पे देखिए सिंगल टी था लास्ट में, ये डबल हो गया इधर आके। ये इसका रूल है। ये रूल समझ में आए होंगे आपको यहाँ तक, आगे और रूल देखते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से सीखना है, तो दैट आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम लेटर वाई हो, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और वाई से पूर्व कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं, तो वाई को आई में बदल देते हैं, वाई जो आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई आर और EST लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हैवी। हैवी माने क्या होता है, भारी, वजनदार। इसमें लास्ट लेटर क्या है, लास्ट अंतिम लेटर क्या है, वाई है, बिल्कुल रूल के हिसाब से है। और वाई से पूर्व क्या है, ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है, वी। वाई से पहले क्या है, वी जो है ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर वाई से पहले व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है, तो इस वाई को हटाकर इस वाई को आई में चेंज कर देंगे। अब जैसे ये देखिए, HEAV, यहां तक देखा। अब वाई का क्या करेंगे, आई बदल देंगे, वाई को आई में चेंज कर देंगे, तो यहाँ आई हो गया। उसके बाद ER और EST लगा देंगे, हैवियर, हैवियर। ऐसे ही HEAVIEST, हैवीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। सिमिलरली उसी तरीके से यहां पे देखिए, इजी, इजियर और ये इजीएस्ट। देखिए वाई है, वाई से पहले एस है, ये व्यंजन है, व्यंजन मतलब ये कॉन्सोनेंट है ये। तो हमने क्या किया है, वाई को आई में चेंज कर दिया, और ER और EST बाद में जोड़ दिया, लास्ट में जोड़ दिया। तो बन गया ये इजी का इजी, इजियर, इजीएस्ट। ठीक। ऐसे लेजी, लेजी को भी हम, लेजी माने आलसी होता है, लेजियर और लेजिएस्ट। लेजियर, लेजिएस्ट। इसी तरह देखिए, अब नेक्स्ट रूल और है, यदि एडजेक्टिव में लास्ट में वाई हो, जैसे इसमें भी वाई था, लेकिन इस वाई से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था। यहाँ क्या कंडीशन है, वाई से पूर्व वाउल हो, तो वाउल मतलब AIE OU, AIE हो, तो वाई के बाद ERES लगाते हैं। अब यहाँ पे वाई को चेंज नहीं करेंगे, अगर वाई से पहले वाउल है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, वाई को ऐसा ही रहने देंगे, और उसके बाद सीधा ER और EST लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे गे, गे माने प्रसन्न होता है, हैप्पी, तो गेयर,
GAYER, गेएस्ट, गेएस्ट, ठीक है। गे माने पर्सन, गेयर माने और अधिक पर्सन, गेएस्ट माने सबसे अधिक पर्सन। ऐसी ग्रे, ग्रे का क्या हो जाएगा? ग्रेयर, ग्रेयर, और यहां पे हो जाएगा ग्रेयस्ट। इज इट क्लियर? तो ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है कि वाई से पूर्व यदि वाउल हो, देखिए ये वाउल है, वाई है, इससे पूर्व वाउल है, तो वाई के स्थान पर वाई के बाद लग जाएगा। वाई को हमने बदला नहीं है, वाई के बाद वाई रहेगा, वाई हटेगा नहीं फिर, और वाई के बाद हमने ई आर और ई एस टी ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और रूल है, कुछ पॉजिटिव डिग्री में मोर, मोस्ट तथा लेस, उसमें ये ई आर ई एस टी नहीं लगता। उन डिग्रीज में मोर या मोस्ट ही वर्ड आते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट जो वर्ड है, डिफिकल्ट ये हो, इसका मतलब होता है मुश्किल या कठिन। इसका क्या होगा? डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट नहीं, डिफिकल्टर डिफिकल्टेस्ट नहीं होगा, इसके मोर लगेगा, मोर और मोस्ट लगेगा। जैसे मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, और क्या लगेगा? मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ऐसे ही मान लो ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल, BEA, ब्यूटीफुल, सुंदर, इसका क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसे डिफिकल्ट का लेस भी हो सकता है, लेस माने कम होता है, मोर का मतलब होता है अधिक और लेस का मतलब कम, और लीस्ट माने सबसे कम, लीस्ट माने सबसे कम। तो यहां पे मोर और मोस्ट की जगह यहां पर लेस और लीस्ट भी लगा सकते हैं। अगर उसको लेस दिखाना है, कम दिखाना है, जैसे वह कम सुंदर है, उससे कम सुंदर है, तो यहां आ जाएगा लेस। ये डिफिकल्ट वर्ड है, यहां हो जाएगा लेस डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, और यहां हो जाएगा लीस्ट डिफिकल्ट, लीस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटीफुल में भी यहां लेस आ जाएगा, लेस ब्यूटीफुल, और यहां पर लीस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। लेस ब्यूटीफुल और लीस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो रूल हैं ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। उसके अलावा और भी कुछ हल्के फुल्के नियम है ग्रामर के इसके। देखिए यहाँ मोर है, यहाँ लेस है, ये मोस्ट हो गया, मोस्ट का लीस्ट हो गया, और ब्यूटीफुल में यहाँ मोर है, ये लेस हो गया, यहाँ मोस्ट का लीस्ट हो गया, मोस्ट सबसे अधिक और लीस्ट सबसे कम, तो यहाँ आ जाएगा लेस, लेस ब्यूटीफुल, और यहाँ लीस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं, ये आपने सीखे होंगे। और इसके अलावा फिर दूसरे रूल्स सीखते हैं, और इनको लगातार आप पूरी वीडियो देखिए। अगर आपको सीखना है ना रियल में, अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करने की इच्छा है, तो आप पूरा वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने ओपन किया, लाइक कर दिया, व्यू हो गया, खत्म, नो। तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं, पूरी वीडियो देखें शुरू से अंत तक, और उसको नोट करते जाए साथ साथ, जिससे
आपके पास जब नेट अवेलेबल नहीं होगा तो आप कम से कम अपनी नोटबुक से उसको रीड कर, और आप लिखेंगे ना, लिखने की प्रैक्टिस जो होती है बहुत अच्छी है। साथ साथ में जो नोट्स बनाते हैं वो लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, उनकी मेमोरी में जाता है वो। अगर आप खाली देख लेंगे, वीडियो देखेंगे और नोट नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी से जल्दी वॉश हो जाएगा। ये सही बात है, प्रैक्टिकल बात है। देखिए, जब आप खुद लिखते हैं ना, स्वयं लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो आपकी मेमोरी में रहता है। तो प्रैक्टिकल करके देखिए। चलिए और फिर आगे रूल सीखते हैं।